तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। जिला पुलवामा में एक पुल के उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने कहा था कि मुनासिब समय आने पर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है और केंद्र को अब जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्पीकर और वक्फ मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, आइए देखते हैं। हमें तो लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। हमें तो लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर और जम्मू आए थे। मेरी अलहदा उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई और मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलेगा। नहीं ना, ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब ने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया है। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था, ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? अगर ये रेजोल्यूशन किसी और अंदाज में लाया गया होता या किसी और कानून के तहत लाया गया होता तो शायद इसको एडमिट किया जा सकता था। लेकिन चलिए, वो बात गई। अब हम अदालत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इसमें। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आज जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। बाबा अमरनाथ की यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू होने से शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से बाबा बर्फानी के भक्त बैंक शाखाओं पर पहुंचे और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। आपको बताते चलें कि इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा की 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 29 दिन की होगी और रक्षाबंधन वाले दिन भी 9 अगस्त को संपन्न होगी। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि किन बैंकों में रजिस्ट्रेशन होगा। देश भर में 4 बैंकों में होगी अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन। 4 बैंकों की 533 शाखाओं में होगी एडवांस रजिस्ट्रेशन। पंजाब नेशनल बैंक की 309 शाखाओं में पंजीकरण होगा। जम्मू कश्मीर बैंक की 91 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन होगी और येस बैंक की 34 शाखाओं में एडवांस रजिस्ट्रेशन होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 99 शाखाओं में होगा पंजीकरण। तो आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 99 शाखाओं में पंजीकरण होगा। और इस यात्रा में 13 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो परमिट नहीं है, 13 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे तक, 70 तक वो लोग परमिट होंगे इस यात्रा के लिए। इवन प्रेग्नेंट वुमेन 6 वीक्स तक वो भी परमिट नहीं होंगे। इस यात्रा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं कुछ बताऊंगा आपको। पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 309 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑथराइज की गई हैं श्राइन बोर्ड के माध्यम से, और दूसरे बैंकों की J&K, SBI और यस बैंक की और PNB की, सबकी टोटल मिला के पूरे भारतवर्ष में लगभग 533 ब्रांचें ऑथराइज की गई हैं। इन डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के माध्यम से ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड ब्रांच में आके फिजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपको KYC, ये आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। साथ साथ कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, श्राइन बोर्ड के परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू ही कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम तो नहीं है, मेरा सेकंड टाइम है। मेरे हस्बैंड हर साल जाते हैं, तो ये कि बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम कब जाएं और कब वहाँ पे जाके उनके दर्शन करें।
है तो है भैया, देखो कितनी लाइन लगी है, सारे दर्शन करने के लिए आए हैं, सभी चाहते हैं कि उनका आराम से दर्शन हो, खुशी, हाँ बल्कि बहुत सारी खुशी है, खुशी मैं बोला भी नहीं जा रहा। इसका अपना चार्म है, इसका अपना मजा है लाइनों में लगने का, क्योंकि जाना तो है। कब से प्लान बन रहा था आपका? 2 महीने से। पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले भी गया? 4th टाइम जा रही हूँ। अच्छा, चौथी बार आप जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या मैसेज देंगे आप जम्मू के लोगों इतनी लोग हैं, हमें तो सबको मिलजुल के जाना चाहिए, और एक बार ही 1000 बार जाना चाहिए। को? इस बार ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन देखने को यहाँ पर मिले, ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर देखने। जम्मू में आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन कठुआ में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रजिस्ट्रेशन न होने से शिव भक्तों में भारी रोष देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन करवाने आए लोगों का आरोप था कि वो सुबह से पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के बाहर खड़े रहे, लेकिन बैंक द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। यही नहीं, बैंक द्वारा उन्हें रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई सूचना भी नहीं दी गई। क्या कहना था इन लोगों का, ये देखते हैं। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं हीरानगर से आए हैं। हमारे साथ सभी साथी हैं, ये सभी हीरानगर से हैं, कोई जम्मू से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। तो एज़ पर जो हमारी अमरनाथ जी की कमेटी के थ्रू 14 तारीख को पीएनबी बैंक कठुआ से हमारा पंजीकरण रजिस्टर होना था, पर अभी देख रहे हैं जैसे आप सब कि सभी इकट्ठे हुए हैं और बैंक के जो अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, कब होगा, कुछ नहीं पता। हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या चक्कर है, कोई जवाब उनका कोई रिस्पांस हमें नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं हमारा पीसी उठा के ले गए हैं जम्मू। हमारे लड़के जो घर से सुबह 7 बजे से उठ के आए हैं, इतना उत्साह है उनके अंदर कि हम पहले दिन ही पंजीकरण करवाएंगे, तो उनका बेचारों का उत्साह कम हो गया। तो अभी तक हमें बैंक की कोई गाइडलाइन नहीं है कि कब होगा, 2 बजे 3 बजे कल परसों, कोई जी हमें कुछ नहीं बता रहे। कुछ नहीं बता रहे? नहीं जी, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई अभी तक ऊपर से गाइडलाइन नहीं आई है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम के अंदर हो रहे हैं आज पंजीकरण? हाँ, दिल्ली में हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो बैंक से करवा रहे हैं, उन्होंने करवा भी लिए हैं। तो जहाँ तक हमें तक अभी कुछ नहीं पता हमें। ऑल ओवर इंडिया हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक से। इसका कारण है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जहाँ पे ब्रांच मैनेजर नहीं है, ठीक है, वो पीसी उठा के जम्मू ले गए हैं, ठीक है। आज पूरे वर्ल्ड में या हिंदुस्तान से बाहर भी पंजीकरण हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी नालायकी है, हम इस चीज़ को नहीं समझते, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक सर। और नंबर 1, नंबर 2, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं पंजीकरण, ठीक है सर, कठुआ में नहीं हो रहे हैं। ये किसकी नालायकी है? पीएनबी बैंक वालों की, ठीक है सर। नंबर 3, हीरानगर से भैया क्यों उठ के आए हैं, विजयपुर से क्यों उठ के आए हैं? क्या वहाँ पे बैंक नहीं है क्या? गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे भी प्रोवाइड करवाए बैंक को। और नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक में, JNK बैंक में उनको भी दे दो ना। इतना बड़ा कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, अगर एक ही देना तो 4-5 बैंक दे दो ना, ठीक है सर। अब डीसी कठुआ से क्या मांग करना? हम सर से कहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पंजीकरण करवा दीजिए, क्योंकि सर अगर नहीं ना हुआ जे फिर हम तो स्टार्टिंग पहले जत्थे में तैयारी कर रहे हैं इसकी, अगर नहीं मिला तो फिर ये 5 तारीख आगे चल जाएगा जी। क्या सिर्फ इसी बैंक में हो रहे हैं और कठुआ किसी सर किसी में हो नहीं रहे हैं, किसी में नहीं हो किसी में नहीं। हम तो कह रहे हैं हर जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, ताकि वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग में नई जान डाली जा सके। इन प्रोजेक्टों में तवी नदी पर कृत्रिम झील और तवी नदी के किनारों को साबरमती तट की तर्ज पर विकसित करना प्रमुख प्रोजेक्ट थे। कृत्रिम झील का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू वासियों के लिए अभी तक ड्रीम बना हुआ है। इन प्रोजेक्टों के पूरा होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में भारी मायूसी है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की माने तो कृत्रिम झील के तैयार होने के बाद जम्मू के व्यापारियों, कारोबारियों और युवाओं को इसका फायदा होगा। देश के बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक सीधा कश्मीर का रुख करते हैं, जिससे जम्मू के कारोबारियों को निराशा झेलनी पड़ती है। लिहाजा जम्मू के कारोबारियों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द कृत्रिम झील को तैयार कर लोगों को समर्पित किया जाए, ताकि पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुल जाएं। 15 साल हो गए हैं आर्टिफिशियल लेक का जब पहली बार इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उसके बाद फिर डिले होता गया, फिर उसके बाद स्टोन रखा गया, फिर डिले होता गया, फिर स्टोन। अब हमने सुना था कि ये अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी, मगर मुझे लगता है अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप था, मगर इसमें देरी क्यों इतनी हुई
ये एक बड़ा विषय का बात है कि क्यों इसमें देरी हुई। देखिए जम्मू में आगे व्यापार में बड़ी गिरावट है, व्यापार आगे कम होता जा रहा है। हमने गवर्नमेंट से बड़ी बार ये गुजारिश की है कि जम्मू में ऐसी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बननी चाहिए जिससे जम्मू में भी टूरिस्ट आए, 2-4 दिन रुके, जिससे लोगों का व्यापार बढ़े, मगर इस चीज़ पे कोई गौर नहीं किया जा रहा। देखिए अब आगे ट्रेन भी कटरा से श्रीनगर जा रही है। क्यों? हम कहते हैं कटरा ठीक है, माता वैष्णो देवी का स्थान है, उधर से यात्रु आते हैं। हम कहते हैं ये जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होनी चाहिए। देखिए आगे जो भी ट्रेन जाती थी जम्मू से जाती थी, इससे जम्मू आस्ता आस्ता पीछे जाता जाएगा। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इस पे ज़रा ध्यान दिया जाए और जम्मू के जो बिजनेसमैन व्यापारी हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी है जो टैक्स देती है, मगर उस पर भी गवर्नमेंट ने ख्याल करना चाहिए। जम्मू तो पीछे पिछड़ रहा है और अब थोड़े दिनों में ही आप देख रहे हो कि ट्रेन जो जम्मू से सीधा दिल्ली उधर जम्मू से सीधा कटरा से सीधा श्रीनगर जा रही है। उस कारणवश भी जम्मू में तो जो टूरिस्ट जो रुकता था उसको भी अब प्रॉब्लम आएगी और वो सीधा श्रीनगर चले आएगा। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि पहले वो ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जम्मू के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। अब देखो हमारी जो लेक है वो 2009 से बन रही है और अब 2025 चल रहा है। कुछ कारणवश पहले तो अपनी जो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी वो नहीं चाहती थी कि वो इसको बनाया जाए और इसको प्रमोशन मिले, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है तो उसमें डे एंड नाइट काम चल रहा है और काम हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1979 से जम्मू के लिए एक बात कही हुई है एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं। फिर जनाब मोदी साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ साबरमती जो है वहाँ उसकी तरह जहाँ बनाऊंगा मैं। हम बड़े खुश हुए कि चलो अब कोई ना कोई बनाएगा। काम चलता गया, आस्ता आस्ता धीरे धीरे काम जहाँ चलता है। कितने साल हो गए काम चलते हुए। आज मैंने 20-25 दिन में जब रेडियो, क्योंकि मैं रेडियो सुनता हूँ, तो मैंने सुना कि डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ गए थे दौरे पे, तो उन्होंने देखा, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गए, तो उन्होंने कहा कि 95% काम हो गया है और बाकी काम हम बड़ी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं और ये चालू हो जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि मैं गांधीनगर में रहता हूँ और जब शहर में जब मेरा काम है, तो मैं जब आता जाता देखता हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि उधर कौन सा 95% काम हुआ है या कोई नहीं हुआ है। और इससे ये हुआ कि जम्मू कुछ ना बनने की वजह से आज हमारी ये हालत है कि जहाँ का बिजनेस में। आयुक्त जम्मू नगर निगम डॉक्टर देवांश यादव ने जम्मू के कोट भलवाल स्थित डंप साइट का दौरा किया, जहां उन्होंने बायो रेमिडिएशन मशीन के ट्रायल की शुरुआत की। इस अवसर पर जेएमसी आयुक्त ने बताया कि यह मशीन कूड़े के ढेर को प्रोसेस्ड यानी कि संसाधित कर जैविक खाद में परिवर्तित करेगी और पॉलीथीन और पत्थरों को प्रभावी ढंग से अलग करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल क्षेत्र में पर्यावरण बहाली और स्थायी वेस्ट मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पूरी डंप साइट को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा और हमारा लक्ष्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना है। आज कोट बलवाल में जो डंपिंग ग्राउंड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें बायो रेमिडिएशन का ट्रायल प्रोसेस शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फॉर्मली इनॉग्रेट भी हो जाएगा। इस ट्रायल रन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरीज ने कूड़े के ढेर से कंपोस्ट निकालना, प्लास्टिक के अलग अलग सेगमेंट्स को अलग करना और इनर्ट वेस्ट को भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इससे इस पूरे एरिया के एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं और जो पैरामीटर्स हैं उसी के अंडर हम लोग इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ताकि इस जगह पे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पार्क स्टैब्लिश हो जो इस पूरे जगह के लोगों को फ़ायदा दे। कठुआ पुलिस ने चोरी व गुम हुए 44 मोबाइल फोन यानी कि ढूंढने में सफलता हासिल की है और बरामद किए गए 44 मोबाइल फोन की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना द्वारा पुलिस लाइन कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंपा गया। अपने फोन को पाकर फोन मालिकों में खुशी की लहर देखी गई। इन लोगों ने इस कार्य के लिए कठुआ पुलिस का आभार भी जताया। इस अवसर पर एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने कहा कि कठुआ पुलिस की
आईटी सेक्शन यानी कि सेक्शन जो है इन मोबाइल देश के विभिन्न जगहों पर ट्रेस किया और उन्हें बरामद किया गया। और एसएसपी ने कहा कि आईटी सेक्शन की बेहतर कारकर्दगी के कारण जो कि कठुआ पुलिस ने पिछले 1 साल में लोगों के गुम हुए 270 मोबाइल लौटाए हैं। इसके बाद जगदीश राज प्रेस कॉन्फ्रेंस है रिकवर्ड फोन्स को लौटाने की। तो इस बार जो है हमारा आईटी सेक्शन है उन्होंने 44 फ़ोन्स रिकवर किए जो कि पूरे इंडिया भर से उन्होंने रिकवर किए, जिसमें से वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसी दूर दराज जगहों से भी फ़ोन रिकवर हुए हैं। टोटल जो फ़ोन्स की वैल्यू इस बार रिकवर हुई है वो 44 फ़ोन्स की वैल्यू है करीब 8.5 लाख। और इसको ये 44 फ़ोन्स मिला के आज तक पिछले मुझे लगता है साल भर में हम लोगों ने 270 फ़ोन कुल लौटाए हैं लोगों को। तो ये जो एक हमारी कैंपेन है वो पब्लिक को पुलिस में कॉन्फिडेंस देने के लिए और उनसे ये बताने के लिए है कि पुलिस जो है वाकई में उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेता है। और अगर वो कोई भी इन जो लोग हमारे साथ आज आए हैं उनको मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जम्मू में अपनी शाखाओं का विस्तार करते हुए तालाब तिल्लो अखनूर रोड में नई शाखा का शुभारंभ किया है। जम्मू में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इस 10वीं शाखा का उद्घाटन सांसद जुगल किशोर शर्मा और स्थानीय विधायक अरविंद गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल प्रबंधक, बैंक प्रबंधक रमिता यानी कि रमित शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और चलो जय आज हमारी यहाँ तालाब तिल्लो के पास अखनूर रोड में एक नई शाखा खोली गई है, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के एमपी महोदय श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने किया है। हमारी ये जम्मू में ये 10वीं ब्रांच है और भी हमारी इस क्षेत्र में ब्रांच बढ़ाने का योजना है। 4 ब्रांचेस हमारी बन रही हैं और अगले भविष्य में 20 ब्रांचेस यहाँ प्रपोज्ड हैं। जैसे ये ब्रांचेस सारी खुल जाएंगी और हमारा यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी प्रपोज्ड है, तो विद इन 3-4 मंथ्स या विद इन 6 मंथ में मैक्सिमम हमारे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी उपस्थित हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सरकारी बैंक है जिसका स्थापना 1935 में हुई थी। आज हमारी भारतवर्ष में 2600 शाखाएं हैं और भारतवर्ष में हमारा कुल व्यवसाय 5,48,000 करोड़ को पार कर चुका है। हमारी ये 10th ब्रांच है। हमारी इससे पहले जो है 9 ब्रांचें बोडी चौक पे, त्रिकुटा नगर में, जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में है और ये एक्सपेंशन जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा JNK में रीजन में एक्सपैंड हो रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस टाइम मिनिमम इंटरेस्ट रेट है हमारा लोन्स में, चाहे वो हाउसिंग लोन हो चाहे वो व्हीकल लोन हो। हाउसिंग में हमारा इंटरेस्ट रेट 7.85 है, जो सबसे कम है ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसके अलावा हमारे पास FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.95% है, जो मार्केट में सबसे ही ज़्यादा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में मैक्सिमम FD का इंटरेस्ट रेट है। और अदर जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं, जो बेनिफिट है, जो सर्विस है, वो हमारे बैंक की जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है कि बैंकिंग सर्विस जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ज़्यादा जुड़ें और हमें सर्विस का मौका दें। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।